हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल पढ़ चुके थे, कल हम स्टार्ट किए थे क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली। इसमें हमने कल बेसिक पढ़ चुके थे कि रियल नंबर क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर क्या कहलाता है, फिर रियल में आ जाते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर रेशनल में आ जाए इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। उधर इंटीजर में देखोगे, इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और उसके साथ जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, वो होल नंबर कहलाता है। फिर अब आगे बढ़िए, देखा जाएगा कि कुछ नंबर और कहलाते हैं। नंबर टर्म में इवन इंटीजर्स कहलाते हैं, लेकिन कुछ नंबर क्या होते हैं, जैसे इवन नंबर। इवन नंबर इसे हिंदी में क्या कहेंगे, सम संख्या। सम संख्या वो संख्या जो दो से पूरी तरह से भाज्य हो, जो दो से पूरी तरह से भाज्य हो, डिविजिबल हो। इंग्लिश में क्या, डिविजिबल हो या भाज्य हो, क्या कहलाते हैं वो, इवन संख्या। 0, 2, 4, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके इवन नंबर कहलाते हैं। अब एक होता है ये ऑड नंबर। दिल्ली में बहुत सुने हो गए, ऑड चल रहा है, इस दिन इवन हो रहा है प्रदूषण को लेके। समझ में आ रहा है, यही होता है हमारा। ऑड संख्या क्या होती है, इवन संख्या क्या होती है। ऑड नंबर क्या कहलाएंगे, जो दो से डिविजिबल ना हो, मतलब जो दो से नौ कटे, जो दो से नौ कटे, सीधे लिखो नौ कटे, क्या कहलाएंगे वो, ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, दिस ऑल क्या कहलाएंगे, आपके ऑड नंबर कहलाएंगे। तो हमने एक और भी चीज़ देखा था, जैसे प्राइम नंबर होता है, क्या कहलाता है वो, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दैट इज अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। इसका आपको चलो रिकॉल करो आप लोग, क्या होता था ये, तो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, सेल्फ से, क्या उससे क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर। इसमें एक आता है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है ये, रिलेटिव प्राइम नंबर सापेक्ष, सापेक्षत अभाज्य, सापेक्षत अभाज्य संख्या, सापेक्षत अभाज्य संख्या। ये नंबर क्या कहती है, जिस ये दो सेट ऑफ दो नंबर होते हैं, क्या, सेट ऑफ दो नंबर जिसका HCF 1 होता है। सेट ऑफ टू नंबर, सेट ऑफ टू नंबर, सेट ऑफ टू नंबर जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि 1, 3, 9, 25, ये दो सेट ऑफ नंबर है, दो नंबर जिसका HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा, इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या रिलेटिव को प्राइम नंबर क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर सेट ऑफ दो प्राइम नंबर को हमेशा क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। कई बार लोग बेसिक चीज़ पूछ देते हैं कि को प्राइम नंबर क्या कहलाती है, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या कहलाता है, पेपर में भी आता है। और बेसिक लोग काफ़ी ज़्यादा, आप लोग से कभी कहीं जाओगे ना तो लोग यही पूछेंगे आपको। ओके, इसमें क्या हो गया, आप देखो तो 2, 3, 5, 7, ये क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, ये को प्राइम नंबर। हमेशा याद रखिएगा, एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। हर जो भी को प्राइम नंबर होंगे वो रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाएंगे, लेकिन जो पूरे जो रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे वो क्या पूरे को प्राइम नंबर कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। ओके, एक सेट ऑफ टू प्राइम नंबर होते हैं, इस सेट ऑफ टू नंबर होता है, ये ध्यान रहिए। नेक्स्ट अब आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर
सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू, हैविंग नंबर ऑफ डिफरेंस कितना होता है जब टू होता है, उसे क्या कहेंगे हम, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होंगी ये, जिसके सेट ऑफ टू नंबर जिसकी डिफरेंस कितना हो, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस, मतलब उनकी बीच की जो डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो कितना हो, हैविंग डिफरेंस टू। जैसे कि 5 7 17 19 11 13, इसमें जब इसका डिफरेंस करोगे मतलब अंतर करोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे चेक करोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। अब समझ में आया क्या होता है आपका ट्विंस प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार लोग वीक आता है, पेपर में भी आता है, ट्विंस प्राइम नंबर कौन हो गया, को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, जीरो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये सारी चीज़ बेसिक होती हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं HCF LCM। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर दो नंबर ले लो 88 और 16, ओके, 8 और 16 करोगे तो इसमें दोनों में कॉमन है, 8 को डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, 8 आएगा ही, 8 1 ले लो, ये डिविजिबल देखो तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 होगा। 16 ले लो, इसमें क्या आएगा देखो 1 2 4 8 और 16, तो कितने नंबर हो गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 8 है और क्या है, कॉमन है, तो क्या कहला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, 8। समझ में आ रहा है, HCF कितना हो जाएगा आपका 8। अब आओ तो LCM पे। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर देख लो। HCF किसी भी दो नंबर का क्या होगा, जैसे कि अगर 8 और 12 का LCM लेते हो, 8 और 12 का हमने पढ़ा क्या बचपन में, 8 12, इसका LCM निकालो, 2 4 6, LCM देखो 8 और 12 का कितना होगा, 2, फिर से 2 से जाएगा कितना होगा, 2 3, फिर से 2 से जाएगा 1 और ये 3, फिर ये 3 से जाएगा 1 और ये 1, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 24। और ये लीस्ट कॉमन है, देखो कैसे, ये 24 सबसे कम वो नंबर है जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM। जो देखो अगर 24 करोगे, इससे कोई छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 8 से और 12 से भी डिविजिबल हो, ये सिर्फ सबसे छोटा नंबर है ये 24, जो कि दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। ओके, अब हम शुरू करते हैं, आगे और बढ़ते हैं। अब आप जैसे कि आप सिंप्लिसिटी देख चुके हैं, सारी चीज़ देख चुके हो, अब हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम शुरू करते हैं। अब हम काउंटिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरो, सबसे एक बढ़िया एग्जांपल है काउंटिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरो, काउंटिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरो, दैट इज अनुगामी शून्य की गिनती संख्या, अनुगामी शून्य की गिनती, अनुगामी शून्य की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरो। काउंटिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, कुछ काउंटिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरो, इसमें होता क्या है, जैसे कुछ हमें फैक्टोरियल दे दिया रहता है और हमें से पूछा जाता है कि इसमें एंड में कितने जीरो होंगे, तो वो हमें निकालने होते हैं कि एंड में कितने जीरो होंगे। उसके लिए एक बेसिक फार्मूला है, बस शॉर्टकट देखो सिंपल से एक फार्मूला होता है कि किसी भी वैल्यू अगर हमें n फैक्टोरियल है
और हमें n फैक्टोरियल के हमें शून्य पता करना है कि लास्ट में कितने एंड में जीरो होंगे। तो क्या करेंगे हम, इसका एक सीधे फार्मूला होता है n/5 n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब n/5 के पावर 4। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे कम हो जाए वो हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रिलियन जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल में ले लो 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल करोगे तो क्या क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 25, 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 का क्यूब, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान देना इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा बचा ये कितना होगा, ये 20/25 100, ओके, और 25 चौको 100, और हम एक करेंगे तो एक कम आएगा, ठीक है। और जैसे हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 से होगा, तो 125 ये ज़्यादा हो गया तो इसको छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 24। तो अगर ऐसे पूछे कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 24 हो जाएंगे, ओके। काउंटिंग ऑफ ट्रेलिंग जीरो हो गया अब आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम कोई अब किसी भी नंबर का हमें पता करना हो ट्रेलिंग जीरो, लास्ट में कितना जीरो होगा, तो हमें n की जगह पे वो नंबर रख देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो लिख लिखना है। ये जहाँ से कम होना लगे, जैसे कि ये 125 इससे ज़्यादा हो गया, वहीं छोड़ देंगे और इसको हम सीधे ऐड कर देंगे, तो 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम शुरू करते हैं फैक्टर्स गुणक, सेट ऑफ नंबर विच विल डिवाइड अ गिवन नंबर कम्प्लीटली। मतलब वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें, उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 72 का, 72 में जो फैक्टर्स होंगे कितने होंगे, ये हो गए आपके 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, ठीक है। तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, ध्यान देना। अगर कोई ए नंबर होगा, ए मान लो ए के पावर p इंटू बी के पावर q, ओके, ए के पावर p और b के पावर q। तो जो टोटल फैक्टर होंगे कितने होंगे, p+1 q+1 मल्टीप्लाई कर दो, ओके। ए और बी ये जो क्या नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ए और बी क्या कहलाएंगे, ये प्राइम नंबर कहलाएंगे। और p और q क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। p एंड q आर द नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ध्यान दो 72 का हमें क्या पढ़ना है, टोटल फैक्टर पता करना है। टोटल फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो 72 को जब हम अगर ऐसे लिखते हैं कैसे कैसे कटेगा, 72 का 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72। सबसे ए 2 हमारा एक प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है, ये ए और बी के टर्म में लिख देंगे, और उसके पावर p 3 और ए। तो टोटल फैक्टर होगा p+1 डेट इज 3 + 1 4 और q+1 डेट इज 2 + 1 3। तो 4 3 12। ये टोटल फैक्टर कितने होंगे, 12 होंगे। देखो टोटल फैक्टर 12 है कि नहीं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये क्या कहलाएंगे, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। और टोटल फैक्टर कितना हो गया, 12 हो गया। अब आप देखोगे टोटल फैक्टर्स कितने, 12 हो रहे हैं। ऐसे ही किसी भी नंबर का हम निकाल देंगे। अब ध्यान देना क्या था हमारा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। अगर ए के पावर कोई p हो, बी के पावर q हो, c के पावर r हो, अगर ऐसा हो, अगर जिसमें कि a b c r अलग अलग क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अलग अलग अभाज्य संख्या हो, और p q r क्या होंगे, ये नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो जो टोटल फैक्टर होता है, टोटल फैक्टर कितना होगा, ये p+1 गुणा q+1 गुणा r+1, ये होगा टोटल फैक्टर। ये फार्मूला हमारा निकल के आएगा किसका, टोटल फैक्टर। अगर अब हम किसी भी नंबर का निकालते हो,
जैसे कि मान के चलो 120 का ही निकाल लो, तो 120 का निकालो कैसे, 2 का 2, 2 दूना 4, दूना 8, 2 का क्यू 8 और 8 और 15 120, हाँ तो 3 और 5, 5 के 15, 15 और 8 140 हो गया आपका। अब ये ध्यान दो कि 2 के पावर 3 है तो इसको ए मान लो और ए बी मान लो और इसको सी मान लो, पावर 3 1 तो जो टोटल फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, देखो 4 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएंगे कि नहीं। इधर देखो टोटल फैक्टर बराबर इक्वल टू 3 + 1 1 + 1 ये 1 + 1, 4 दूना 8 दूना 16, जो टोटल फैक्टर कितने होंगे, ये 16 होंगे। ओके, ऐसे में आप किसी भी नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल फैक्टर। हमारा ये अलग अलग प्राइम नंबर हो जाएगा और वैसे अलग अलग प्राइम नंबर हो जाएंगे और ये नेचुरल नंबर कोई भी होंगे, 3 2 1 4 5 कुछ भी हो जाएंगे। जैसे हम टोटल फैक्टर हो गया, अब हम निकालते हैं इसमें, जैसे टोटल फैक्टर हो गया, अब इसी में हम देखो टोटल फैक्टर कितने हो गए हमारे, 16 हो गए। अब इसमें हम कन्वर्ट करते हैं क्या, एक ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर, ऑड हो गया और इवन हो गया। ऑड में देखो कौन कौन से आएंगे, ऑड में आपका 2 तो नहीं आएगा, क्या आएगा 3 और 5, तो 3 और 5 कितने होंगे, इधर 3 × 5 हो जाएंगे, इसके पावर 1 1 तो हो जाएगा 2 × 2 दैट इज़ 4। तो ऑड फैक्टर कितने होंगे 4, और तब इवन फैक्टर कितना होगा, 16 में से 4 जाए 12, ये क्या कहलाएंगे, ये इवन फैक्टर कहलाएंगे और ये ऑड फैक्टर कहलाएंगे। हमारा 2 तो इवन नंबर है ना, तो 2 को छोड़ दो, 2 हमारा किस में आ जाएगा, इवन में आ जाएगा। और ऑड फैक्टर निकाल लो, ऑड फैक्टर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, ऑड फैक्टर 4 हो जाएगा और इवन फैक्टर कितने हो जा रहे हैं, 12 हो रहे हैं। चलो हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। 120 का 120 कैसे कटेगा, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 के बाद से आप आ जाओ 30 40 60 और 120, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये होगा ऑड फैक्टर में। ऑड में देखो 1 2 3 और 1 4, ये तो हो गए ऑड, 4 ऑड हो गए, बाकी आपके इवन फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, आप समझ गए कैसे क्या निकला। तो टोटल फैक्टर निकालेंगे कैसे, इस फार्मूले से टोटल फैक्टर हमारा निकलेगा, इस फार्मूले से P + 1 मल्टीप्लाई Q + 1 मल्टीप्लाई R + 1, वहाँ से हमारा टोटल फैक्टर निकल जाएगा। टोटल फैक्टर में हमें देखना है कि ऑड फैक्टर कौन सा होगा, तो ऑड फैक्टर में 2 इवन उसको छोड़ दो, ऑड का फिर 3 और 1 से ऑड निकल गया, ऑड निकलने के बाद से जितना बचा वो क्या हो जाएगा, हमारा इवन फैक्टर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी में एक चीज़ और देख लो, इसी एग्जाम्पल से ही एक चीज़ और देख लो। अगर आपको निकालना हो जैसे सिर्फ प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर और नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दैट इज 1, वो तो एक हो जाएगा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे आपका, कितना 120 है, तो प्राइम फैक्टर देखो कौन कौन से होंगे। प्राइम फैक्टर में 2 है 3 है 5 है, कितने प्राइम है, 3 फैक्टर। और क्या चाहिए उसका आपको, कंपोजिट फैक्टर कितने हो जाएंगे, यहाँ एक ये हो जाएगा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसमें देख लो A1 यहाँ पे नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम फैक्टर 3 हो गए, तो कंपोजिट फैक्टर कितने बचे, 3 और 1 4 और 4 12 16, ये हो गया आपका कंपोजिट फैक्टर, प्राइम फैक्टर कंपोजिट। ऐसे किसी नंबर का भी आप निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, प्राइम फैक्टर निकलेगा जितने नंबर आप डिस्टिंक्ट प्राइम अलग अलग प्राइम नंबर होंगे उतने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, और एक को कर देना नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, बाकी जितना बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो देखिए आप लोग आज हम काफ़ी चीज़ सीख चुके हैं। आज तो हमने काफ़ी चीज़ देख चुका है, नंबर क्या होते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर हर एक चीज़ हो गया, फिर से फैक्टर देख चुके हैं हम लोग, और ट्रेलिंग नंबर 0 देख चुके हैं। अब आगे हम और बताएंगे आपको बारे में साइक्लिसिटी के बारे में, साइक्लिसिटी का आपको बेस सिस्टम के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे।
Okay guys, thank you. Please like, share and subscribe my channel.